हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 10th क्लास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हमने इससे पहले 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। इसके अंदर आपका पूछा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी इसमें आपको पहले तो फाइंड आउट करने एलसीएम और एचसीएफ। फाइंड आउट करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि जो हमारे एलसीएम और एचसीएफ आएंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने पे भी सेम आना चाहिए। यानी कि अभी हम देख लेते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ के अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वो आंसर, और जो दो नंबर हैं जैसे 26 और 91, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आंसर अगर आपका सेम आया है तो इट मीन्स कि आपका जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इससे हम पता लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं 26 और 91 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से काटना पड़ता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद में 5 हो गया, फिर 7 हो गया। इस तरीके से हम नंबर को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, सबसे छोटा नंबर हम 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहले 2 1 = 2, 2 3 = 6। हमारा 26 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब 91 2 से नहीं कट सकता तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इसके बाद में देखिए, अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, ना ही 3 से कटेगा, ये कटेगा आपका किससे, सीधा कटेगा आपका 7 से। तो 7 से 13 तो कटेगा नहीं, तो एज इट इज़ हम सीधा नीचे उतार लेंगे। अब 7 से हमारा 91 कट जाएगा। 7 1 = 7 और 7 3 = 21, तो हमारा ये भी कट गया। इसके बाद में आ गया आपका ये जो पूरा नंबर है 13 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो अब जो है 26 और 91, इसका एलसीएम और एचसीएफ कुछ मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, उसमें दिखाते हैं कि इसके अलग अलग निकालते हैं। वो पहले 26 के सारे फैक्टर निकालेंगे, फिर 91 के सारे फैक्टर निकालेंगे, फिर इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकाल के अलग अलग दिखाते हैं। जबकि हम इनके एलसीएम और एचसीएफ एक साथ निकाल सकते हैं। जैसे कि हम एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, जितने भी फैक्टर हैं हमारे वाले, इनको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। सबसे पहले 2, फिर 7, इसके बाद में 13। तो अब इसमें इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 सत्ती 91, 91 और 182, यानी एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 182। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ वो नंबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को काट दे। अब इसमें देखिए ऐसा कौन सा नंबर है इसने दोनों नंबर को डिवाइड किया हो। 2 ने 26 को क्या है, 91 को नहीं किया, तो इट मीन्स 2 हमारे एचसीएफ में नहीं आएगा। 7 ने 31 को और 13 को नहीं किया, जबकि 91 को क्या है, तो इट मीन्स ये भी नहीं आएगा। ऐसा नंबर दोनों नंबर को काट रहा हो। अब जो 13 था, 13 ने यहाँ भी 13 को डिवाइड किया, यहाँ भी 13 को डिवाइड किया है, तो इट मीन्स हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 13 हो गया। तो हमारा एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से हम जो है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें जो आपसे एक चीज़ ये पूछिए, आपकी एलसीएम की मल्टीप्लाई और एचसीएफ की मल्टीप्लाई की जाए, उसके जो दो नंबर प्रोडक्ट होते हैं उनकी मल्टीप्लाई की जाए, कि आंसर हमारा सेम आएगा या नहीं आएगा। आइए करके देख लेते हैं हम। तो एलसीएम सबसे पहले लिख लेते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। प्रोडक्ट मतलब होता है दोनों नंबर, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी, यानी दो नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं। एलसीएम कितना आया हमारा 182, और एचसीएफ कितना फाइंड आउट किया हमने 13। अब जो दो नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका 26 है और एक 91 है। 26 मल्टीप्लाई 91। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर मल्टीप्लाई करने पे आपके आंसर सेम आते हैं, प्रोडक्ट सेम आते हैं, तो इट मीन्स आपने एलसीएम और एचसीएफ आपने सही निकाला है। तो हम निकाल करके देख लेते हैं हम। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आगे 26 के करके देख लीजिए और 91 से। यहाँ पर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, तो हम यहाँ करके देख लेते हैं। 91 की 26 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो इट मीन्स इसका जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है वो आ रहा है 2366। तो इसको ही मल्टीप्लाई करने पे आपका 2366 से आएगा, यानी ये हमारे दोनों नंबर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे।
तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट करके देख सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पहले एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, देन उसके बाद में हमें उसको वेरीफाई करके दिखाना है कि हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं क्या वो सही निकले हैं या नहीं निकले हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पेपर में भी आप इसी तरीके से पैटर्न को यूज़ करेंगे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं वो भी इसी तरीके नंबर 2 की तरफ, और देख लेते हैं ये किस तरीके से इसको आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चंस किया है उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वही पहले वाली चीज़ करनी है जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था। पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लीजिए, और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद में आपको इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर लेते हैं, इसका 510 का और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं 510 और 92 का। अब इसमें देखिए आपको ये दोनों नंबर ना 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हुए बड़े नंबर की साइड चलना है। तो 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 1 बचा तो 1 यहाँ पर ऐड हो गया, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, ये 2 से डिवाइड हो गया। इसके बाद में आगे चलिए ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने में क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12। अब इसके बाद में ये देखिए ये तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 46 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा एज इट इज़ हम इसको नीचे उतार लेंगे। अब इसके बाद में इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए अब कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से तो हो नहीं रहा डिवाइड, ये अब 3 से हो रहा है। 3 से डिवाइड का होने का हमारा एक रूल है, इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आसानी से पता किया जा सकता है कि वो 3 से डिवाइड है या नहीं है। आइए देख लेते हैं वो तरीका क्या है। इसमें आप पहले क्या कीजिएगा, जैसे हमारा ये है 255 है, तो इसके नंबर को अलग अलग ऐड कर लीजिए, 2 अलग, 5 अलग और 5 अलग, इनको ऐड करके देखिए 5 5 10 10 और 2 12। अब ये देखिए जो इनका सम आया है वो 3 से डिवाइड है या नहीं है। आप कहोगे ये 3 4 ज़ा 12 डिवाइड है। अगर ये इसका टोटल 3 से डिवाइड है तो इट मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये रूल कहता है। तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से हमारा 25 को पहले डिवाइड कीजिए, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, ये डिवाइड हो गया। ये डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे इसको। अब देखिए क्या ये 3 से दोबारा डिवाइड हो सकता है, 8 और 5 को अगर हम ऐड करें तो 13 हो रहा है, 13 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इट मीन्स 85 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 7 ज़ा 35, तो 3 से डिवाइड हो गया और ये नहीं होगा तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद में ये होगा सीधा 17 से डिवाइड, क्योंकि 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 17 से अब 17 डिवाइड हो जाएगा 23, फिर भी बचेगा हमारे पास। अब इसके बाद में 23 से इसको डिवाइड कर लेंगे 23 को। तो अब हम एलसीएम की अगर बात करें, एलसीएम की अगर हम बात करें, तो आपके जितने भी यहाँ पर ये आए फैक्टर्स, इनको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। तो अब इट मीन्स इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इसमें क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो 60 के बाद में आपका फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम यहाँ पर 23 की 17 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 12, 12 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 160 और 3 और 2 ऐड कीजिए इसमें 193। इट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करने में हमारा जाएगा 391, और इसको अगर हम 60 से डिवाइड करें तो 0 का 0, 6 का 6, 6 9 ज़ा 54, 5 का 5 और 6 3 ज़ा 18, 18 में अगर हम 3 ऐड कर दें 23, तो इसका एलसीएम जो हमारा निकलेगा 2 3 4 6 0, तो हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसका एचसीएफ की अगर मैं बात करूं, एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है। अब इसमें से देखिए कौन सा नंबर ऐसा था जिसने दोनों नंबर को डिवाइड किया था। देखिए यहाँ पर 2 ने किया था, टू ने इसको डिवाइड किया था 510 को भी और 92 को भी। यहाँ पर 2 ने इसको डिवाइड किया 46 को, लेकिन इसको नहीं किया, तो इट मीन्स ये नहीं आएगा। 3 ने डिवाइड किया है इसको 255 को, लेकिन 23 को नहीं किया, इट मीन्स हम इसको भी नहीं ले सकते। 5 ने डिवाइड किया 85 को इस और 23 को नहीं किया, इट मीन्स इसको भी हम नहीं ले सकते। 17 ने सिर्फ 17 को क्या है और 23 ने 23 को, इट मीन्स हमारा जो एचसीएफ है वो एचसीएफ सिर्फ 2 आएगा।
क्यों? क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर था जिन्होंने दोनों नंबर को डिवाइड किया था। तो अब आपका एलसीएम भी निकल गया है और एचसीएफ भी निकल गया है। अब आपको जो वेरीफाई करने का दिया है, तो बस आपको क्या करना है, एक जो फॉर्मूला उन्होंने ऊपर दे रखा है उसको मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वेरीफाई करना है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, आंसर तो वैसे आपका यहीं पर हो जाता है। अब इसके बाद में आपका ए मल्टीप्लाई बी, यानी दोनों नंबर। तो एलसीएम आपका कितना निकला है आपका 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 2, और नंबर क्या है आपके 510 मल्टीप्लाई 92। तो इनको डिवाइड करके देख लीजिए, 23460 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, 0 को 0, 2 6 12, ये रह गया 1, 2 4 8 और 9, 2 3 6 और 2 2 4। तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा ये 46920, और यहाँ पर भी 46920 ही आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके जो है 10th क्लास के जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर पूछे जाते हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चंस बचा है, उसको आप अपने आप करके देखिएगा इसी मेथड से, डू योरसेल्फ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें आपको कितनी समझ में आई। अगर आपको समझ में आई होगी तो उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के मैथ कभी नहीं आ सकती। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, माइंड में कैलकुलेशंस देख के, वीडियो देख कर आपको ऐसा लगता है कि मुझे जो है क्वेश्चन समझ में आ गया है, लेकिन जब आप करने बैठते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ता है, करना पड़ता है, तब आपके सामने मुश्किलें आती हैं। तो ये ना कीजिएगा कि वीडियो देखा और सिर्फ उसको देख करके आपने रख दिया कि मैंने समझ लिया। समझ करके जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको मैथ नहीं आएगी। और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 100% नंबर लाना बहुत आसान है, लेकिन मेहनत के ऊपर आपके डिपेंड करता है। तो जितनी आप मेहनत करोगे उतने ही आप स्कोर कर पाओगे। आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा है। अगर आप धीरे धीरे 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन पे डेली अगर आप सॉल्व करोगे तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, और आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके अंदर आपके 2 नंबर थे, अब इसमें क्या है आपके 3 नंबर हैं। तो तरीका वही रहेगा, बस आपको 2 की जगह 3 नंबर का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। इसमें आप अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे आप इसमें 12 का अलग निकाल लीजिए, 15 के अलग निकाल लीजिए, 21 के अलग निकाल लीजिए। लेकिन इसमें अलग अलग करने में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, और फिर मिस्टेक्स होने की जितनी पॉसिबिलिटीज़ होती है वो बढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का हम एक साथ निकालेंगे। तो हम रख लेते हैं इसमें सबसे पहले आपका 12, उसके बाद में 15, उसके बाद में 21। आइए अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं। अब सबसे पहले आप ये देखिए किससे कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि हमने क्वेश्चन इससे पहले सीख रखा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 12, 15 डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज नीचे उतर जाएगा, 21 में डिवाइड नहीं होगा 2 से। अब फिर दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, 15 डिवाइड नहीं होगा तो एज इट नीचे, और 21 में डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़ नीचे। अब इसमें 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे हम। 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 3 से 3 1 3, 3 5 15, और 3 से 3 7 21। तो ये नंबर हमारे डिवाइड हो चुके हैं। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 आ जाएगा, 7 आपका रह जाएगा। अब 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 1 7। तो इस तरीके से आपके ये सारे जितने भी नंबर थे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डिवाइड कर लिए। अब इसमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके फैक्टर थे उन सभी के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। कौन कौन से फैक्टर हैं आपके, 2 × 2, 3 × 5 × 7, इन सब की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। 2 2 4, और 4 3 12, 12 5 60, और 60 का अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 6 7 42, यानी कि 420। आपका एलसीएम क्या जाएगा, 420। और अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ देखिए ऐसा नंबर जिसने तीनों नंबर को डिवाइड किया हो। देखिए कोई ना कोई सा तो ऐसा नंबर होगा ना जिसने क्या करा हो, तीनों नंबर को डिवाइड किया हो, तो वही नंबर आपको देखना है। जिसने तीनों को डिवाइड कर दिया तो इट मीन्स वो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अगर ऐसे 2 नंबर मिलते हैं तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको एचसीएफ मिल जाएगा। तो इसमें देखिए 2 ने यहाँ पर किसको डिवाइड किया, 12 को किया, 15 को नहीं किया, 21 को नहीं किया। 2 ने यहाँ पर 6 को किया, 15 को नहीं किया, 21 को नहीं किया। 3 ने यहाँ पर 3 को भी किया
15 को भी किया, 21 को भी किया। इट मीन्स ये ऐसा नंबर जिसने तीनों को डिवाइड किया है। तो अब इसका क्या होगा, 3 जो है हमारा, ये 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 420 और एचसीएफ क्या आ जाएगा 3। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लिए। आई होप कि आपको तरीका आसान लगा हो और समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, ताकि अगेन मैं उस चीज़ को अगली वीडियो में जो है नेक्स्ट वीडियो में उसका या आपको मैसेज के थ्रू वो चीज़ें समझा सकूँ। आई होप ये तरीका आपको पसंद आया होगा और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी मैथ इंप्रूव होती चली जाएगी। आने वाले टाइम में आप ऐसा आपको जिस तरीके से प्रैक्टिस हमारी चल रही है, अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहे तो आने वाले टाइम में आप 90+ स्कोर कर लेंगे। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, इसमें वही है, आपको 3 डिजिट दे रखी है 17, 23 एंड 29। इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन कराया है। तो आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं 23 और 29। ये हमने तीनों नंबर यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए इसमें तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर के जैसे कि आपको पता ही है उसके सिर्फ 2 ही डिवाइज़र होते हैं, या तो 2 से, या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। तो इट मीन्स ये ऐसे नंबर है तीनों जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो सबसे पहला नंबर आपका 17, जैसा कि मैंने आपको बताया छोटे नंबर से ही डिवाइड करना है। 17 1 जा 70, 23 और 29, ये ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज़। अब 23 से डिवाइड कर लेंगे, 23 1 का तो 1, 23 1 जा 21 और 23 1 जा 23। अब इसके बाद में 29 को अगर हम डिवाइड करेंगे 29 1 जा 29। तो इट मीन्स ये आपके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब इसमें एलसीएम निकालने के लिए जैसा कि आपको पहले बताया था, इसके जितने भी आपके डिवाइज़र आते हैं, इसके अंदर जितने भी आपके फैक्टर्स होते हैं उन सब की क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन्हीं सभी फैक्टर के आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे वही पूछा है कि 17, 23 और 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 17, 23 और 29 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है 17 1 जा 17, 23 एज इट इज़ रहेगा, 29 एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद में 23 डिवाइड कर दो, 23 1 जा 23, तो यानी 1 बारी में डिवाइड हो गया। अब उसके बाद में 29 से डिवाइड कर दो, 29 1 जा 29। तो हमारे तीनों नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, इसलिए अपने नंबर से ही कटते हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 1 से डिवाइड होंगे या फिर अपने आप से डिवाइड होते हैं, उनका दूसरा कोई फैक्टर या दूसरा कोई डिवाइज़र, दूसरा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो काट दे उनको। तो इट मीन्स तो इनका क्या होगा, ये अपने नंबर से ही कटेंगे। अब एलसीएम जो भी आपके यहाँ पर फैक्टर आए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 29। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सबसे पहले कर लेते हैं 23 की 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 23 की अगर हम 17 से 23 की अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 391। अब इसकी मल्टीप्लाई 29 से कर लीजिए। यहाँ पर 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 और 9 3 जा 27। 27 में अगर हम 8 ऐड कर दें तो आपके बन जाएगा 35 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 और 7, 9 का 9, 3 का 3 और 13 का 13। तो आपका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 11339। तो आपका ये हो गया आपका एलसीएम। अब इसमें एचसीएफ फाइंड आउट करिए। एचसीएफ देखिए इसके अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसने तीनों नंबर को डिवाइड
किया हो। अगर ऐसा कोई नंबर आपको ना मिले किसी क्वेश्चंस में तो आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि अगर आपको ऐसा नंबर ना मिले किसी क्वेश्चंस में तो इट मीन्स एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी नंबर हैं उनको एक नंबर ऐसा होता है जो सबको डिवाइड कर सकता है। तो हम इसमें यहाँ पर HCF हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। 1 को हम HCF मान लेते हैं। तो अब इसमें LCM हमारा क्या निकला है? 11339 और HCF क्या है? 1। तो इस तरीके से हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 आप अपने आप करके देखिएगा। इसी मेथड के थ्रू दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। अब 3 वाला क्या करोगे आप अपना आप करके देखिएगा और उसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि उसका आंसर क्या आया है, कि आपने सही तरीके से उसको सॉल्व किया है या नहीं किया। कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर करके बताइएगा कि उनका LCM और HCF क्या निकला। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके की आपको सिचुएशन क्रिएट की है और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है आपका? गिवन दैट HCF 306 और 657, यानी इन दोनों नंबरों का HCF जो दिया आपका 9 दिया है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए हमें गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें HCF कितना दिया आपको? 9। अब जो नंबर है आपके, फर्स्ट नंबर क्या है आपका? फर्स्ट नंबर है 306 और सेकंड नंबर क्या है आपका? सेकंड नंबर आपका 657। जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में और सेकंड में जो आपने सॉल्व किया है ना, जिसके थ्रू आपने प्रूफ करा है, तो वेरीफाई किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग वही फॉर्मूला लग करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है? LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल में होगा आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर को पुट करना है। तो हमारा LCM अभी हमें फाइंड आउट करना है, पता नहीं हमें क्या है। HCF हमें कितना गिवन है? 9 और फर्स्ट नंबर क्या है आपका? 306 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर क्या है? 657। अब देखिए, जो भी अगर आपको कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ये नंबर क्या है? मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जब ये जाएगा तो ये डिवाइड में बन जाएगा। तो आपने जैसे कि रूल का आपको पता होगा, अगर कोई नंबर प्लस का है तो यहाँ जाकर क्या हो जाता है? माइनस का। अगर कोई नंबर माइनस का तो यहाँ जाकर क्या हो जाता है? प्लस का। कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड का। कोई नंबर अगर डिवाइड का है तो अगर इसको इधर से इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो इस तरीके से आपके साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब ये आपको क्या करना है, ये यहाँ पर क्या, यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा आपका? सीधा ही डिवाइड में। LCM यहीं रह जाएगा और 306 मल्टीप्लाई 657 को डिवाइड करेंगे 9 से। अब जो नंबर कट रहा है उसको काट लीजिए। 9 1 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36। अब इसमें क्या क्या बचा आपका? LCM में क्या बचा? 34 की मल्टीप्लाई कर दो 657 से, तो 657 की मल्टीप्लाई करो 34 से। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 7 ज़ा 28, कैरी गया 2। 4 5 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड कर दो 22। 4 6 ज़ा 28, 24 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 26, मल्टीप्लाई करो। 3 7 ज़ा 21, कैरी गया 2। 3 5 ज़ा 15, 15 में 2 ऐड करो 17, कैरी गया 1। 3 6 ज़ा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19। तो अब इनको प्लस कर लीजिए। 8 का 8 और 2 और 1 3, 6 और 7 हो गया आपके 13 का 3, कैरी गया 1, 12 का 2, कैरी गया 1, 12 का 2। तो इस तरीके से अगर मैं आपकी बात करूँ LCM कितना निकला आपका? 22338। तो ये तरीका आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप LCM पूछे तो LCM, HCF पूछे तो देखिए इसमें सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर LCM पूछे तो LCM को रख करके यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिए। HCF पूछे तो HCF को निकाल के फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ से फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये चारों चीज़ें हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपके कुछ भी पूछ सकता है वो, क्योंकि एग्जामिनर का जो अपना एक मोटिव होता है कि बच्चों ने चीज़ों को अंडरस्टूड किया है या नहीं किया है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस किस तरीके से उस चीज़ को समझ करके चलते हैं। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए घर पे, जितनी चाहे प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। प्रैक्टिस आप दिन रात कीजिए।
अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आती। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के कभी भी आपको नहीं आएगा। आप चाहे वीडियो कितनी देख लें और कितना ही समझ लें, लेकिन जब तक आप कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठेंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपको तब तक समझ में नहीं आएगा। चाहे मैं या कोई और या कोई भी ट्यूशन्स लगा लीजिए, कितने ही आपको समझा दें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। उम्मीद है आपको जितने मैंने क्वेश्चंस कराए वो समझ में आए होंगे, और जितने मैंने क्वेश्चंस कराए, अब इसका जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए डू योरसेल्फ करने के लिए, उनको ज़रूर करिएगा, ताकि जो चीज़ें हमने कराई हैं वो आपको समझ में आ जाए।